हेलो बच्चों, प्रश्न देखते हैं। सरल गति करते कर रहे किसी लोलक के लिए ये क्यों आवश्यक है कि उसका आयाम लंबाई की तुलना में कम होना चाहिए। बच्चों, अगर हम देखें, मान लो एक सरल लोलक, हमारा मुख्य उदाहरण क्या हो गया। मुख्य उदाहरण मुख्य उदाहरण हो गया हमारे पास सरल लोलक। सरल लोलक की दोलन गति, की सरल आवृत गति, की सरल आवृत गति। तो बच्चों, ये एक सरल लोलक है आपके पास, ठीक है। इसका मास m और लंबाई l है। अब अगर हम मान लो इसको अल्प विस्थापित करते हैं, मान लो हमने अल्प विस्थापित किया, मान लो ये कोण थीटा जिस पर हमने इसको विस्थापित किया, ठीक है। तो अगर ऐसा किया हमने, तो बच्चों हम जानते हैं कि ये पिंड जो लोलक है वो यहाँ जाएगा, इस पर एक mg जो होगा वो ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर लगेगा, ठीक है। और इस mg का घटक जो होगा, इसको हम लिखें तो ये घटक हो जाएगा mg साइन थीटा। ये घटक जो होगा वो इसको अपनी माध्य स्थिति में लाने का काम करेगा, और ये इसकी लंबाई l, ठीक है। तो बच्चों यहाँ से अगर अपन देखें तो जो बल होगा, जो इसको वापस अपनी माध्य स्थिति में लाने का काम करेगा, वो एक बल आघूर्ण होगा। तो बल आघूर्ण जो होगा वो लिखा जाएगा बल गुणा लंबवत दूरी। तो ये हो जाएगा आपका जी साइन थीटा, और लंबवत दूरी हो जाएगी आपकी, ठीक है। ये हो जाएगा आपका बल आघूर्ण। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं एम जी साइन थीटा गुणा एल। लेकिन ध्यान रखें, माइनस क्यों लिखा है। अगर आप देखें, आपने इसको विस्थापन वामावर्त दिया है, जबकि इस पे बलाघूर्ण दक्षिणावर्त आया है। तो टॉर का मान हम आई गुणा अल्फा भी लिख सकते हैं। तो आई गुणा अल्फा इज ऋणात्मक में एम जी साइन थीटा गुणा एल, ठीक है। और आई क्या हो जाएगा, इसका एम मास का जड़त्व आघूर्ण, जो कि एम एल वर्ग हो जाएगा, एम गुणा एल वर्ग अल्फा बराबर, इसको हम लिख सकते हैं एम जी साइन थीटा गुणा एल। तो बच्चों यहाँ से जो हमारे पास आ गया, वो आ गया एम एल का वर्ग का गुणा गुणा अल्फा, और अल्फा को लिख सकते हैं हम डी टू थीटा बटा डी टी का वर्ग इज इक्वल टू ऋणात्मक एम जी एल गुणा साइन थीटा। ये हो गया, ठीक है। देखो, इस एल से तो एल चला जाएगा, एम से एम चला जाएगा। तो जो डी टू थीटा डी टी बटा डी टी का वर्ग जो बनेगा हमारे पास, वो बनेगा जी बटा एल गुणा साइन थीटा। अब बच्चों, अगर हम बात करें कोणीय सरल आवर्त गति की, किसकी बात कर रहे हैं, कोणीय सरल आवर्त गति। तो कोणीय सरल आवर्त गति के लिए क्या होता है, ये होना चाहिए इस तरह का संबंध, ठीक है। क्या इस तरह का संबंध होना चाहिए, यानी कि हमारा कोणीय त्वरण जो होना चाहिए वो थीटा के समानुपाती होना, लेकिन यहाँ पे साइन थीटा है, अतः तो थीटा को अल्प होना चाहिए। अतः थीटा क्या होना चाहिए, थीटा अल्प होना चाहिए, अल्प होना चाहिए। और ये अल्प कब होगा, जब आपका विस्थापन, कोणीय विस्थापन अल्प होगा। कोणीय विस्थापन क्या होगा, अल्प होगा। और ये हमसे पूछा जा रहा है प्रश्न में, अगर आप देखो तो हमसे बोला जा रहा है क्यों, क्यों आवश्यक है उसके आयाम लंबाई की तुलना में कम हो। तो बच्चों, अगर थीटा अल्प है, ठीक है, तो थीटा अधिकतम, जो कि इसको आयाम बोलेंगे हम, आयाम जिसे हम कोणीय आयाम बोलेंगे, कोणीय आयाम ये भी छोटा होना चाहिए। अतः अतः कोणीय आयाम छोटा होना चाहिए, कोणीय आयाम अल्प होना चाहिए। और यही हमें सिद्ध करना था। तो इति सिद्धम। और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ में आया होगा। धन्यवाद।